हे वीवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल माय लाइफ माय स्ट्रगल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और अब यहाँ पर मेरी बेटी भी जग गई और हस्बैंड भी जग गए हैं और उसको लेके थोड़ा बाहर टहलाने के लिए चले गए हैं। तब तक मैं यहाँ पे अपना रूम और बिस्तर वगैरह साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं घर के और काम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने बिस्तर वगैरह सेट कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने अपने बिस्तर वगैरह सेट कर ली हूँ और उसके बाद मैं आगे के काम कर लेती हूँ। और मेरी बेटी टहलने के लिए गई है, वरना भी आ जाएगी तो उसे भी कुछ भूख लगी होगी, तो उसे भी दूध वगैरह और बिस्किट वगैरह खाती है सुबह, तो उसको भी देना है। और अभी बस आने ही वाली है, तो अभी बस वो थोड़ी देर में आ ही जाएगी। ये देखिए, मेरी बिट्टू आ गई है और मम्मा को कैसे पोस दे रही हैं। ये देखिए, मैंने आलू रख दिए थे और वो भी उबल गए हैं, तो मैं ये सब तैयार कर लेती हूँ जिससे कि मुझे बस फटाफट कचौड़ियाँ निकालनी रहे। और इधर मैंने खीर भी रख दी है और वो भी बस बन ही रही है। उस सब काट कूट के मैंने तैयार कर दिया था और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे आलू वगैरह छील लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं फिर थोड़ी देर बाद बनाती हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना कि मेरा बेबी बहुत छोटा है और वो अभी 1 ही साल का हुआ है, लगभग 26 जनवरी को 1 साल का हो जाएगा। तो होता क्या है कि उसके साथ मुझे पढ़ाई करने में थोड़ी दिक्कत आती है। मैं भी पढ़ाई मैनेज ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, बहुत कम टाइम मुझको मिल पाता है और या तो वो रहती है तो मेरी बहुत ही कम पढ़ाई हो पाती है। और उसके पापा उसको थोड़ा टहलाने के लिए बाहर वगैरह ले जाते हैं, सोती होती रहती है, तो भले मैं पढ़ाई वगैरह कर पाती हूँ, नहीं तो पूरे दिन बस उसी में लगे रहती हूँ, काम और उसको। और उसकी एक अजीब आदत है कि वो या तो मेरे पास रहती है या तो अपने पापा के पास, और ज़्यादा किसी के पास वो जाती भी नहीं है। खेलेगी दूर से, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कहो प्रॉपर मैं उसको 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए किसी के पास छोड़ दूँ तो नहीं, वो फिर ज़िद करके घूम घूम के हम ही लोगों के पास रहती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और अब यहाँ मैं फ्रेंड्स छत पे आ गई हूँ। मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए धुलने के लिए, जिसको मैंने निचोड़ के मैं छत पे डाल दी हूँ। और यहाँ पर देखिए, मेरी बेटी खेल रही है, मेरे हस्बैंड उसको देख रहे हैं और धूप भी सेक रही है। और अब मैं यहाँ पे कचौड़ियाँ तैयार कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी है, तो मैं यहाँ पे कचौड़ियाँ तैयार कर लेती हूँ। हस्बैंड भी वेट कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि भूख लगी है, जल्दी बनाओ। और इधर फिर बेटू को सुला के फिर मुझे भी थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई करनी है और फिर मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। क्या करूँ, कोशिश तो बहुत करती हूँ कि सब कुछ जल्दी जल्दी मैनेज कर लूँ, सब कुछ जल्दी जल्दी कर लूँ, जिससे मुझे पढ़ने का टाइम मिल जाए, लेकिन मिल ही नहीं पाता है। मिलता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ही मिल पाता है। हस्बैंड रहते हैं तो सपोर्ट मिल जाता है, अगर बाहर काम पे चले जाते हैं तो फिर नहीं हो पाता है थोड़ा बहुत। लेकिन मैं अपना कुछ रात में पढ़ाई कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत सुबह या शाम को, दोपहर में, जब भी, मतलब मेरी बेटी के ऊपर ही ज़्यादातर डिपेंड होता है। लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालूँ। तो ऐसा नहीं है, काम भी होता रहता है और पढ़ाई भी होती रहती है, तो सब चलता रहता है। और अभी तो ठंडी चल रही है, तो वैसे भी मुझे अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखना है। और लेकिन इधर एग्ज़ाम भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। एग्ज़ाम डेट आ गई है 11 फरवरी फ़िलहाल तो, आर ओ की। तो देखते हैं कि क्या कैसे होता है। जितना हो सकता है उतना पढ़ रही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मेरा इस बार सिलेक्शन ही हो जाए, लेकिन हाँ, कोशिश करूँगी। और अभी पीसीएस वगैरह की भी वैकेंसी आने वाली है, तो मैं अपनी तैयारी अपना जितना भी कोशिश हो सकता है मैं अपनी तैयारी पूरी करूँगी। और बाकी किस्मत की बात है। मुझे ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई ही देखनी है, पढ़ाई के साथ साथ अपनी फैमिली, अपना बच्चा भी देखना है। तो यहाँ पे मैंने अपना जल्दी जल्दी काम वगैरह कर लिया है और हस्बैंड को खाना खाने के लिए दे दिया है। और इधर मैं पढ़ने के लिए देखिए बैठ गई हूँ। और मैं अभी अपनी थोड़ी देर पढ़ाई करके फिर अपनी बेटी को भी देखना है, तो
उसकी मालिश वगैरह करके और उसको तैयार वगैरह करके उसको भी फीडिंग वगैरह करा के सुलाना पड़ता है। तो अभी मैं अपनी यहाँ पे पढ़ाई कर लेती हूँ और मैं 1 या 2 सब्जेक्ट ही पढ़ पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा अपना समय निकाल के पढ़ती हूँ। और यहाँ पे मैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। तो और मैं शाम को अपना कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह कुछ भी एक सब्जेक्ट निकाल लेती हूँ, थोड़ा बहुत उसको पढ़ लेती हूँ। और जैसे लगता है कि मेरे पास कम समय है तो जो मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह होता है थोड़ा बहुत उनका रिवीजन कर लेती हूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं अपने लिए समय निकालती रहती हूँ और पढ़ती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, हिंदी सब्जेक्ट में, और उसमें तो 6 ही सब्जेक्ट आ रहे हैं और 6 लेसन आ रहे हैं। तो उसी का मैंने ले लिया है, उसी हिंदी आर की बुक ले ली है, उसी का मैं रिवीजन करती रहती हूँ। और मैं नहीं कहती हूँ कि वैसे जितना हो पाता है मैं अपना पढ़ती रहती हूँ। और बच्चा है, फैमिली है, सब कुछ देख के चलना पड़ता है कि किसी को उतना करे जिससे कि किसी को शिकायत ना हो। नहीं तो बस आप पढ़ते रहिए। घर की जिम्मेदारी भी होती है, शादी के बाद तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है ना, तो कि सब कुछ आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे मेरा खाना वगैरह सब रेडी हो चुका है और मैं बर्तन धुल के अब बस पढ़ाई करने वाली हूँ। चलिए आज का ब्लॉग बस यहीं आज तक, फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा